नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। चले शुरू करते हैं आज बिहार की ताजा खबरें। भीषण गर्मी के बीच मौसम लेगा करवट, बिहार के इन 4 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। भीषण गर्मी से जूझ रहे बिहार वासियों को राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग IMD ने राज्य के 4 जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी दी है। युवाओं के लिए खुशखबरी, नीतीश कैबिनेट ने खोला सरकारी नौकरियों का पिटारा, कई विभागों में होगी भारी भर्ती। चुनाव से पहले युवाओं को साधने के लिए सरकार ने विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में नियुक्तियों की मंजूरी दी है। बिहार को मिलेगा एक और नया हवाई अड्डा, PM मोदी करेंगे शिलान्यास। राज्य में कनेक्टिविटी को और मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री जल्द ही नए एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। ग्रामीण इलाकों में अब सरपंच और मुखिया के घरों में भी लगेंगे स्मार्ट मीटर, विरोध कम करने की रणनीति। राज्य में अब तक 63 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और अब यह कवायद पंचायत स्तर तक पहुंचेगी। सरकारी नौकरियों की बहार, इतने पदों पर बहाली की मिली मंजूरी, नीतीश कुमार ने निभाया चुनावी वादा। CM नीतीश ने नौकरी के वादे को अमलीजामा पहनाने के लिए कई पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दानापुर से बेहटा तक एलिवेटेड रोड पर तेजी से हो रहा काम, पटना वेस्ट को मिलेगा सीधा लाभ। इस परियोजना से इलाके में यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा और सफर सुगम होगा। भूमि मालिकों के लिए राहत की खबर, सरकार ने भूमि सर्वे के लिए आवेदन की अवधि बढ़ाई। लोग अब थोड़ी और देर तक अपने कागज पूरे कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि में बदलाव किया गया है। गोपालगंज के 110 शिक्षक ई-शिक्षा पोर्टल पर हाजिरी नहीं बनाने पर निलंबित। सरकार ने डिजिटल प्रणाली को अनदेखा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है। हर जिले में बनेगा डाटा सेंटर, बिहार में खुलेगा सांख्यिकी प्रशिक्षण संस्थान। केंद्र से मांगे गए 650 करोड़। नीतीश सरकार राज्य में आंकड़ा विश्लेषण और प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। बेगूसराय के सलोना स्टेशन की बदलेगी तस्वीर, यात्रियों को मिलेंगी हवाई अड्डे जैसी सुविधाएं। स्टेशन को आधुनिक रूप देने के लिए तैयार किया जा रहा है मास्टर प्लान। भागलपुर में बनेगी भूमिगत सड़क, कई इलाकों को मिलेगा सीधा लाभ। इस सड़क से ट्रैफिक की समस्या में कमी आने की संभावना है। तेजस्वी यादव का वार, 15 साल पुरानी खटारा गाड़ी और 20 साल की NDA सरकार अब नहीं चलेगी। विपक्ष के नेता ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बदलाव की मांग की। बिहार की सभी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिहारी टॉप न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी बिहार की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रह सकें। राजगीर से कटरा और ऋषिकेश के लिए 2 नई स्पेशल ट्रेनें गर्मियों के अंत तक चलेंगी। गर्मियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने विशेष ट्रेनें शुरू करने की योजना बनाई है। इस जिले में अवैध बालू खनन ने पुलिस की नाक में दम कर दिया, सरकार को हो रहा करोड़ों का घाटा। रेत माफिया की वजह से राज्य को भारी राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर और सासाराम में पुलिस पर हमला, कई जवान घायल। शहरों में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस पर हुए हमले से स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। चलती ट्रेन में महिला इंजीनियर से अभद्रता, विरोध करने पर मिली धमकी, दोषी पेंट्री मैनेजर। सप्त क्रांति एक्सप्रेस में हुई इस शर्मनाक घटना ने यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार के 2 रेलवे स्टेशनों से चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, जल्द पहुंचेगी अधिकारियों की टीम सर्वे के लिए। तेज रफ्तार ट्रेन सेवा के लिए तैयार हो रहे 2 प्रमुख स्टेशन योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पटना को मेट्रो शहर में बदलने की दिशा में किसका रहा सबसे अहम योगदान, जानिए पूरी दास्तान। राजधानी पटना को मेट्रो सिटी बनाने के सफर में किन लोगों और संस्थाओं ने निभाई अहम भूमिका, विस्तार से जानें। रूस में चमकी बिहार की बेटी अनुष्का, कराटे वर्ल्ड कप में किया देश का नाम रोशन। बिहार की होनहार बेटी अनुष्का ने कराटे वर्ल्ड कप में पदक जीतकर रचा इतिहास। बिहार में चल रही विशेष सर्वे और बंदोबस्त प्रक्रिया को समझें विस्तार से। 5 चरणों में होता है काम। इस प्रक्रिया में जमीन की माप, रिकॉर्ड तैयार करना और आपत्तियों का निपटारा जैसी अहम बातें शामिल हैं। पटना में निवेश के नाम पर बड़ा फ्रॉड, बंगाल की कंपनी ने शेयर मार्केट में कमाई का झांसा देकर लोगों को लगाया चूना। कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में कई लोगों से करोड़ों की ठगी। बिहार के खेल मंत्री ने भीषण गर्मी में बांटे कंबल,
उठे सवाल तो सामने आया चौंकाने वाला जवाब। गर्मी के मौसम में कंबल वितरण ने पैदा किया विवाद, मंत्री के बयान से और बढ़ा मामला। बिहार की सड़कों की सूरत बदलने की तैयारी, चुनाव से पहले सरकार का बड़ा फैसला। राज्य की सड़क व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने शुरू की व्यापक योजना। मंदिरों और मठों की जमीन पर मंडरा रहा संकट, मुजफ्फरपुर समेत 18 जिलों ने नहीं सौंपा जरूरी रिकॉर्ड। राजस्व विभाग की कार्रवाई पर पड़ सकता है असर, कई जिलों की लापरवाही उजागर। इंडो नेपाल सीमा पर थानों में खड़ी गाड़ियां बनी बोझ, 40 वर्षों से नहीं हुई नीलामी। पुरानी पुलिस गाड़ियों की स्थिति जर्जर, अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। पीएम श्री योजना के तहत मध्याह्न भोजन के लिए स्कूलों में खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू। स्कूलों को पीएमएफएस पोर्टल पर मैपिंग करनी होगी ताकि योजना का लाभ सही तरीके से मिले। शिक्षकों पर रखी जाएगी डिजिटल नजर, कैबिनेट की मंजूरी से पंचायत और प्रखंड स्तर पर होगी नई भर्ती। सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए बनाया जा रहा तंत्र। बिहार के पहले एक्सप्रेसवे की राह में रोढ़ा, वन विभाग ने डिजाइन पर जताई आपत्ति। निर्माण कार्य के लिए फिर से तैयार करना पड़ सकता है नया प्लान। इस जिले के 1,18,000 जमीन मालिकों को झटका, दाखिल खारिज की प्रक्रिया में आ सकती है रुकावट। कई जमीनों का स्वामित्व विवाद में पड़ सकता है, जानिए क्या है मामला। एफडीआर तकनीक से भोजपुर में बनने जा रही बिहार की पहली सड़क, सरकार की नई सौगात। बिहार की सड़कों में अब आएगा तकनीकी बदलाव, पहली बार इस्तेमाल हो रही यह आधुनिक तकनीक। टोपोलैंड सर्वे की शुरुआत जल्द, 20 जिलों में सरकार ने जारी किए निर्देश। भूमि रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए टोपोलैंड सर्वे का आदेश जारी। सुपौल में पूर्व मुखिया की दबंगई, रिटायर्ड फौजी के घर पर चलवाया बुलडोजर। भूमि विवाद में नियमों की उड़ाई धज्जियां, प्रशासन पर उठे सवाल। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने 4000 ई-पैक्स समितियां बनेंगी, सितंबर तक पूरा होगा काम। गांवों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की सरकार की नई योजना। दागी आईएएस संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ी, सरकार ने की कड़ी कार्रवाई। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अधिकारी पर लिया बड़ा फैसला। भागलपुर वासियों को मिली राहत, गर्मी में सफर के लिए जल्द चलेंगी एसी बसें। शहर में शुरू होंगी ऐसी बस सेवाएं जो गर्मी में यात्रा को बनाएंगी आरामदायक। एलपीजी सिलेंडर के अधिक दाम वसूलने की शिकायत अब कर सकते हैं ऑनलाइन या कॉल के जरिए। आमोपैग ई सेवा को सोशल मीडिया पर टैग कर या हेल्पलाइन 196 पर कॉल करके करें शिकायत। दक्षिण पूर्व रेलवे में अप्रेंटिस की भर्ती शुरू, 5 अप्रैल से 4 मई 2025 तक करें आवेदन। एसआईसीआर नागपुर डिवीजन में विभिन्न पदों पर भर्तियां निकली हैं, युवाओं के लिए अच्छा मौका। स्कूल जाने वाले बच्चों को ऑटो में ले जाने को लेकर आया नया नियम, चालकों को मानने होंगे ये निर्देश। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए दिशा निर्देश किए गए लागू। बिहार में अपार्टमेंट की जमीनों के दाखिल खारिज पर लगी रोक, राजस्व विभाग का बड़ा फैसला। अस्थायी रूप से रोका गया दाखिल खारिज, आने वाले समय में हो सकते हैं बदलाव। मुजफ्फरपुर में आधा दर्जन सड़क और नाला परियोजनाएं शुरू, ई टेंडर प्रक्रिया चालू। शहर की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निगम ने उठाया कदम। 3 राज्यों को रेल मंत्रालय से बड़ी सौगात, 1247 किलोमीटर का रेल नेटवर्क होगा विस्तार। बिहार समेत 2 अन्य राज्यों में रेलवे लाइन का तेजी से होगा विकास।